हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो ये मेरी ज़िंदगी की जो मेरी लाइफ है ना, उसमें मेरे 5-6 साल इतने जो खराब गए थे, जो मेरी सैड स्टोरी जिसके बारे में आपको मैं बोलता था कि मेरी एक स्टोरी है जो कि हर किसी की होती है। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई मेरे साथ ही ऐसा हुआ था, हर किसी के साथ होता है। आपके साथ भी किसी के साथ कुछ होता है, किसी के साथ कुछ होता है। ऐसा ही भाई मेरी लाइफ में मैंने मतलब क्या-क्या धक्के खाए, क्या-क्या मेरे साथ मतलब कि मैंने क्या-क्या गरीबी में मैंने क्या झेला। आपका बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे को लेकर, आज पूरे क्वेश्चन में क्लियर कर दूँगा। आपको ये लगता होगा गोपाल भाई आपने कहाँ तक पढ़ाई करी, आगे क्यों नहीं पढ़े, बहुत सारी चीज़ें गेमिंग में कैसे आए, सारा कुछ क्लियर कर दूँगा, ठीक है? और पिताजी को भी लेकर आप बोलते थे कि भाई पिताजी की जो कि डेथ कैसे हुई थी, सारा कुछ इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। जो कि मैं काफ़ी दिन से बोलता आ रहा था कि मेरी एक स्टोरी है, उस स्टोरी को मैं जल्दी से जल्द भाई अपने चैनल पर डालूँगा। हालाँकि देखो, मेरा इसे डालने का कोई उद्देश्य नहीं था, ठीक है ना? व्यूज़ आएँगे, नहीं आएँगे, अगर 200-500 लोगों ने भी ये वाली वीडियो देखेगी, तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है ना? मेरा ये मतलब नहीं है कि भाई व्यूज लाकर पैसे कमाना, नहीं, ठीक है ना? हालाँकि काफ़ी सारे लोग सोशल मीडिया पर अपनी जो गरीबी होती है, जो उन्होंने जिया जीवन, जिनको परेशानी उठाई है ना, वो डाल-डाल कर फेमस होने की सोचते हैं। लेकिन मेरे को 2-3 साल हो गया, 2023 से मैं यूट्यूब पर आया था, तब से मैंने आपको कुछ नहीं बताया, ठीक है ना? सिर्फ़ मैं गेम प्ले करता था, बाकी के मैं बोलता था भाई कि मैं बाद में दिखा दूँगा। लेकिन आज देखो भाई मेरे चैनल पर 22,300-400 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है ना? 5-6 बार पेमेंट भी आ गया है, आगे भी आने वाला है आप सबकी सपोर्ट से, ठीक है? तो आप ये मत सोचना गोपाल भाई ने ये बीच के लिए ये सब किया है वीडियो। ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पज़ ये है कि भाई देखो, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई परेशानी आती है, तो मेरी भी लाइफ में ऐसी कुछ परेशानियाँ आई थी, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है ना? हर किसी के साथ होती है भाई परेशानी, कोई किसी का गरीबी में जीवन, किसी कोई आगे जाके थोड़ा बहुत बन जाता है, खुद पीछे बन जाता है। तो चलो मैं वीडियो को आपको शुरू करता हूँ कि मेरी लाइफ कैसे निकली, ठीक है ना? तो देखो, और जो भी होगा पूरा आपको मैं फ़ोटो वगैरह लगाता रहूँगा साइड में, ठीक है ना? जो भी होगा पिताजी के साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ था, कैसे उनकी डेथ हुई, कितना मैंने पैसा खर्च किया और कैसे मेरी मतलब कि आगे पढ़ाई नहीं कर पाया, सारा कुछ वीडियो में क्लियर करते हैं, ठीक है? तो बात करते हैं भाई, देखो मेरी शादी हो गई थी 2013 में, ठीक है? 2013 में शादी होने के बाद खूब बढ़िया ज़िंदगी चल रही थी और मेरे से 2 बड़ी बहनें थी, 2 भाई हम थे जो कि छोटे-छोटे थे और हम 2 छोटे भाइयों से बड़ी बहनें थी, ठीक है ना? हालाँकि बड़ी बहनें इतनी बड़ी थी वो कि वो उनके जाने के बाद मम्मी-पापा और हम दोनों भाई अकेले रह गए थे, ठीक है? तो उस टाइम पे मेरे पिताजी की उम्र मतलब कि जब मेरी शादी हुई थी ना, तो शादी के टाइम पे उनकी उम्र लगभग भाई 50 साल की थी, ठीक है ना? 50 साल की थी। सॉरी, थोड़ी कैलकुलेशन पे मतलब कि एक फ़ोटो मेरे पास था, जो कि मैंने एक बंदे को डाला था। वो फ़ोटो मुझे नहीं नहीं मिल पाया। मैंने उससे बोला यार, फिर वो फ़ोटो पता नहीं कोई रिश्तेदार में ले गया। मतलब ऐसा था कि जब मैंने जन्म लिया था, तब मेरे पिताजी की उम्र लगभग 45 साल थी, ठीक है ना? तभी ये भाई मेरे बाल उड़ पाए, ठीक है ना? तो इस तरीके से भाई मेरे बालों का राज भी यही है कि भाई देखो पिताजी की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। मतलब कि अगर मैं उनका बड़ा बेटा, जो उनकी बड़ी-बड़ी बेटी थी, स्टार्टिंग में जब बड़ी बेटी उनकी हुई थी ना, अगर उनका मैं बड़ा बेटा होता, तो मेरी उम्र का उनका पोता होता। समझ रहे हो ना भाई? मतलब आप थोड़ा दिमाग लगाना। मतलब जब वो खत्म हुए थे, तो उनकी मतलब 65 साल की उम्र लगभग थी। तो उनका मतलब बेटा मैं हूँ। अब मेरी बड़ी बहन है ना, जो मेरी बड़ी बहन है, वो उसका बेटा मेरे बराबर हो चुका है। तो अगर उनका बड़ा लड़का होता, तो उनके पोते मेरे बराबर के होते। मतलब उनकी मैं पोते का उम्र का ही हूँ, समझ लो, जो कि उनका बेटा मैं हूँ। क्योंकि लेट में भाई मतलब कि 5 लड़कियाँ पहले हो गई थी, जो कि 2-3 एक्सपायर हो गई थी, 3 एक्सपायर हो गई थी, 2 बहनें हमारी बड़ी थी, वो अभी भी है, ठीक है ना? हम
उनकी शादी है भाई, एक बहन की शादी हमारे मामा जी ने कर दी थी, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग से थोड़ा मतलब पैसे का अभाव था, मतलब कि ठीक है। तो एक मामा जी ने शादी कर दी थी, दूसरी को हमने कर दिया था, ज्यादा ऐसे नहीं कर दी, थोड़ा बहुत पैसे लगा खर्च मतलब की शादी कर दी थी, ठीक है। अब मेरी शादी के होने से बाद यहाँ से मैंने स्टार्ट होता है। शादी के बाद 2013 में मेरी शादी हो जाती है। 2013 के बाद में फिर अच्छा चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2013 के बाद में पिताजी मतलब कि खेती वगैरह संभालते थे, मैं भी पढ़ रहा था। और जब मैं 2013 में मेरी शादी होती ना, तब मैंने भाई 11 क्लास पास किया था, ठीक है ना। 2013 में मैंने 11वीं पास कर लिया था, और फिर 2000 में मैंने 12th पास कर लिया था, ठीक है ना। यहाँ पे सब कुछ ठीक था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। इसके बाद में 2015 में मैंने मेरे छोटे भाई की शादी की, पिताजी ने हम सब मिलकर। 2015 के बाद में उस टाइम पे पिताजी की उम्र काफी हो गई थी, ठीक है ना। हालांकि वो बूढ़े से तो हो गए थे, बूढ़े जल्दी हो गए थे वो, क्योंकि भाई उनके बाल माल बहुत जल्दी मेरे जैसे बहुत जल्दी उनके भी बाल पक गए थे, सफेद आ गए थे, ठीक है। तो वो खेती बाड़ी संभालते थे। लेकिन उसके बाद में ही 1-2 साल मतलब कि 2016 में एक ऐसी रात आती है, काली रात, जो हमारे लाइफ की, जो जीवन की बहुत बुरी रात आती है। होता क्या है, उस रात को रात में मतलब पिताजी, कच्चा ही मकान होते थे, एक भी पक्का मकान नहीं था। जैसे कि अभी भी मेरे पास कच्चा ही मकान है। वो खपरा जिसको कोलू बोलते हैं ना, खप्पर बोलते हैं, वो चढ़े रहते थे। बाहर पे चूल्हा बना रहता है, वहाँ पे चूल्हे में क्या है, ठंड के टाइम पे पुराने लोग आग बार कर पास में सोते थे। तो उस रात को पिताजी उस चूल्हे के पास में ही सो रहे थे, ठीक है ना। उस रात में भाई, जो रात वो निकली ना, वो भाई जिंदगी की ऐसी रात निकली। उस जिंदगी भाई रात में भाई अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं कुछ पिताजी के लिए नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। क्या होता है उस रात में, उनको लकवा आता है, ठीक है ना। ऐसा लकवा आता है कि उनका एक हाथ, राइट हैंड, ठीक है ना, उनका एक राइट हैंड और एक लेफ्ट पैर लकवे में चला जाता है। और लकवे में जाने के बाद पता नहीं कब उनका हाथ वो चूल्हे में चला गया। उस चूल्हे में आग थी, ठीक है ना, आग थी। तो वो चूल्हे में देखो, जब लकवा जब मार जाता है इंसान को, तो जिस जिस जगह पे लकवा मारता है उसमें जान नहीं रहती, ठीक है। जब लकवा उनको मार गया, तो उनका जो हाथ है ना, वो चूल्हे में गिर गया भाई गलती से। अब सारा शरीर हिला सकते हैं, लेकिन ये नहीं हिल सकता है। अब वो आग में हाथ जलता रहा, मतलब कि सुबह हो गया, उनको पता ही नहीं चला कि भाई लकवा मार गया, पूरा हाथ पैर सुन्न हो गए, ठीक है ना। तो सुबह उठे तो मम्मी ने देखा कि भाई ये क्या हो गया, हमको जगाया। फिर मैंने जिया जी को कॉल किया। उन्होंने 4-5 जोड़ी कपड़े पहन रखे थे, वो 4-5 जोड़ी कपड़े जल चुके थे, समझ रहे हो ना भाई, जल चुके थे। और उसके बाद में फिर यहाँ से उनका हाथ जल गया था पूरा ही, उनका इतना मतलब जो मांस था वो जल गया था, हड्डी दिखने लगी थी, मतलब ठीक है, हड्डी दिखने लगी थी। हम रोने लगे भाई कि ये क्या हो गया अचानक से, क्योंकि कभी हमने ऐसा नहीं देखा था, ठीक है। उनका मांस जल गया था पूरा हाथ का, ठीक है, इतना हाथ पूरा यहाँ से जल गया था पूरा। फिर सुबह भाई हाथ जल गया तो डॉक्टर के पास ले गए, उनका इलाज कराया, ठीक है ना। तो वो लकवे में मतलब कि लकवा, अब डबल बीमारी, आप समझो भाई, लकवा, इधर हाथ पैर काम नहीं कर रहे और उधर हाथ का भी इलाज, समझ रहे हो। तो काफी इलाज कराया, काफी पैसा लगाया, बहुत ज्यादा पैसा लगाया, मतलब कि उनका इलाज कराने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब आप बताओ, उसके बाद में भी उनको फिर एक बीमारी बहुत तगड़ी फंसी शरीर के अंदर, ठीक है। और मैं साथ में उनके फोटो बताऊंगा, आप वीडियो को पूरा देखना, साथ में उनके फोटो दिखाऊंगा मैं। और ठीक है, मेरे भी फोटो दिखाऊंगा मैं बचपन के, मतलब कि मैं स्टार्टिंग में मेरी शादी हुई थी तब मैं फोटो दिखाऊंगा, ठीक है। तो उनको एक बीमारी और थी बवासीर की, ठीक है ना। उन्होंने वो बीमारी के बारे में हमसे कभी जिक्र नहीं किया। वो धीरे धीरे उनका शरीर से ब्लड निकलता रहा, ठीक है ना। जब शरीर से ब्लड निकला तो वो बीमारी तो अलग से थी, हाथ जल रहा था वो अलग, और जो लकवा मारा वो अलग। लकवे के मैंने जैसे तैसे भाई 6 महीने के अंदर मैंने लकवा ठीक करवा दिया, काफी इलाज कराया, दवाइयाँ, देसी दवाइयाँ भी दिलवाई।
लकवा ठीक हो गया, सही काम करने लगे हाथ पैर। लेकिन दूसरी बीमारी ने उनको घेर लिया, वो बवासीर थी। उन्होंने क्या किया, कभी किसी घर के बारे में जिक्र नहीं किया। उनका पूरा ब्लड धीरे धीरे निकलता रहा, ठीक है। और हमसे कभी बोलते तो हम उसका भी इलाज कराते। हाथ भी चल गया था, हाथ का भी काफी इलाज कराने के बाद मैंने पैसा काफी लगाया, ठीक है ना। जब फिर उनकी बारी आती है, जब बवासीर का इलाज, वो बीमारी बहुत तगड़ी फंसी उनके अंदर। लकवा यहाँ पे सही हो गया और उनका हाथ जला था, वो भी मैंने ठीक करा दिया। काफी मैंने इलाज कराया, बहुत ज्यादा। फिर वो बवासीर का इलाज, फिर मैंने सोचा, उनकी काफी उम्र हो चुकी थी बवासीर की, मतलब कि वो इनका वो स्टेज था 2020। मतलब कि ये सब चीजें जो लकवा का इलाज और ये हाथ जो जल गया था उनका इलाज चल रहा था 2017 से लेके 18 तक, ठीक है ना। अब जब सारा पैसा खर्च हो गया भाई, जो घर पे तो कुछ था नहीं, इधर उधर से कर्ज उधार लिया, बहुत पैसा कर्ज किया मैंने। अब जब कर्ज हो गया तो फिर जमीन जो थी, वो जमीन करने में भी मन नहीं लगा। अब जमीन कौन करे भाई, जमीन भी मैं संभालूं। इतने में भाई मैंने फिर पढ़ाई छोड़ दी यार। क्या करता बताओ भाई, लकवा का इलाज करवाऊं या उनका क्या करवाऊं भाई, मुझे पढ़ाई भी छोड़ना पड़ा। उस टाइम पे मेरी पढ़ाई छूट गई थी, ठीक है ना। 2015 में ही मैंने मतलब कि 2015-16 में मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि फिर मैंने सोचा था भाई कि यार पिताजी की हालत खराब है, मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरे छोटे भाई को मेरा पढ़ा लूंगा। देखो, क्योंकि भाई जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में आ रहा है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं है। मैं यहाँ से दिल से जो मेरी आवाज निकल रही है, वो दिमाग से ही निकल रही है, दिल दिमाग से, ठीक है। तो मैंने सोचा छोटे भाई को पढ़ा लेता हूँ, और मेरे भाई पढ़ाई मैंने छोड़ दिया, ठीक है ना। पढ़ाई मैंने छोड़ दिया। मैंने कॉलेज में मैंने कॉलेज नहीं किया था, सॉरी। मैंने पढ़ाई छोड़ दिया, तो छोटे भाई को पढ़ाया, तो छोटे भाई भी 2 साल रेगुलर फेल होकर 9th में वो भी बैठ गया। फिर मैंने सोचा अब क्या करूं, दिमाग काम नहीं देता था भाई, कसम से बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई। आप मेरी स्थिति को, मेरी बातों से समझ सकते हो। आप उस चीज को इमेजिन नहीं कर पा रहे हो जो मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। हमारी हालत ऐसी हो गई थी उस टाइम पे, जब पिताजी का इलाज चल रहा था ना। सुबह के टाइम सब्जी बन जाती थी ना, तो शाम के टाइम पे ये सोचते थे कि भाई किस चीज की सब्जी बनाएं। सब्जी के भी कभी कभी पैसे नहीं मिलते थे, इतना पैसा मतलब कि खर्च कर दिया था। मैंने जमीन तक बेच दी थी पिताजी की। अरे भाई, जब जमीन उनकी, हम उनके, तो क्यों ना उनको जमीन बेचकर इलाज कराए भाई, जितना हो सके पूरा भाई, दिल जी जान से। भाई पिताजी है भाई यार, वो है तो हम है भाई, समझ रहे हो भाई। जमीन भी बेची कुछ मैंने, उनकी उनकी जमीन भाई उनकी काम में नहीं आएगी तो फिर हम क्या काम का फिर भाई। जिस बंदे का पैसा अगर उसी के काम ना आए तो फिर वो पैसा बेकार है भाई। जमीन उनकी उनके काम ना आएगी तो फिर क्या काम आएगी भाई आखिरी समय में ना। तो फिर मैंने जमीन भी बेच दी, उनका भाई पैसा ले लिया। सुबह जब सब्जी बनाते थे ना, सुबह सुबह जब सब्जी बना देते थे, उसमें इतना पानी डालते थे जानबूझकर, क्योंकि शाम को पता नहीं सब्जी बनेगी कि नहीं बनेगी, है ना। और फिर उसी शाम को सब्जी को मतलब रोटी बना देते, बस सब्जी सुबह की हो जाती थी। पानी इतना डाल देते, और मैं और मेरी वाइफ और मेरा बच्चा हो गया था, ठीक है ना। उस टाइम पे मैं 2017-18 में मैं जयपुर काम करने भी गया था। मैंने लगभग 6 महीने 1 साल मैंने काम भी किया। जब मैं काम करने जाता था ना, तो पिताजी खटिया पे बैठे बैठे आंसू निकालते थे, ठीक है ना। और जब मैं घर से निकलता था ना, मैं भी मतलब कि गांव से निकलते 2-3 किलोमीटर तक मेरे आंसू बंद नहीं होते थे, समझ रहे हो। इतना मतलब कि मैंने कुछ सहा। मेरे 1-1 महीने 2-2 महीने के बच्चों को छोड़कर मैं जयपुर गया हूँ काम करने। जयपुर और कोटा में मैंने काम किया है। ये सब मैं भाई इसलिए नहीं बता रहा कि भाई मुझे फैन फॉलोइंग चाहिए, मुझे नहीं चाहिए भाई, ठीक है ना। आप लाइक करना मत करना। आप लोग बोल रहे थे कि भाई गोपाल भाई तुम्हारी जो स्टोरी है वो सुनाओ, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने जयपुर में मैंने काम किया, ठीक है ना। जब मेरी शादी जो मेरी हुई थी, स्टार्टिंग में मैंने कॉल किया था, वो सब कुछ फोटोज मेरे पास रखे हैं, ठीक है ना। मैंने सब यहाँ पे व्हाट्सएप में लेके रखे हैं, ठीक है ना। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। ये सब कुछ चीजें मैं आपको बारी बारी से मैं दिखाऊंगा कि मेरे ऐसा ऐसा पिताजी के फोटो रखे हैं मैंने, किस तरह उनकी कंडीशन हो गई थी, सब कुछ दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो काफी इलाज कराने के बाद उनकी मतलब कि एक बार मैंने बवासीर का इलाज कराया, तो डॉक्टरों ने जब उनकी जांच की ना, तो बोला कि इनके पास खून नहीं है। तब पता है उनके शरीर में कितना खून बचा था, 5%, मतलब 5%।
जबकि वयस्क आदमी में जो बूढ़े लोग होते हैं ना, उनके अंदर चाहिए था लगभग 8 पॉइंट और 9 पॉइंट खून होना चाहिए था। हम वयस्क हैं, अभी जवान है, तो हमारे अंदर लगभग 12, 13, 14 के बीच में रहता है। मेरे पास उस टाइम पे 13 और 14 के बीच में मतलब मेरे पास हीमोग्लोबिन था, ठीक है ना। उस टाइम पे उनका हीमोग्लोबिन 5% रह गया था, ठीक है। तो डॉक्टर ने बोला कि इनका इलाज संभव नहीं है, इनके अंदर इनको ब्लड लगेगा। तो ब्लड लगवाया, मैंने ब्लड दिया और हमारे रिश्तेदारों से भी, मतलब एक जीजा थे हमारे, उन्होंने भी दिया। बाकी का मैंने भाई पैसों से फिर अरेंज किया, क्या करे। और उस टाइम पे मैंने देखा भाई कि हमारे रिश्तेदार कितने पानी में, हम कितने पानी में, ठीक है ना। रिश्तेदार मतलब कि पैसे वगैरह की भी मदद भाई हालांकि किसी ने नहीं की, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं किसी रिश्तेदारों को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई जब पैसा सबको दिखता है ना रिश्तेदारों को कि इसके पास कुछ नहीं बता, इसके पास कर्ज हो गया, तो वो पैसा देने से भी नहीं कतराते हैं, ठीक है। उनको पता है कि इसके पास कर्ज हो गया है, इतना कर्ज हो गया है, इतना कर्ज ये नहीं पटा सकता, इसके पास इतनी जमीन भी नहीं है, तो वो पैसा भी नहीं देते आपको, समझ रहे हो। उस टाइम पे मैंने ये चीज नोटिस किया था कि क्यों मेरे को पैसा नहीं दे रहा रिश्तेदार। मैंने बहुत उनसे हाथा जोड़ी करी कि कुछ जगह पे मांगा भाई, नहीं दिया भाई पैसा किसी ने। गाँव वाले से लिया है भाई, इधर उधर से उधार, क्योंकि जमीन उनको दिख रही थी भाई, गाँव में मिल जाती है, जमीन को खरीदना होता है ना, इसलिए भाई। तो काफी इलाज कराया, उसके बाद में भी फिर डॉक्टर ने बोला कि बेटा इनका हालत जो थोड़ा ज्यादा खराब हो चुका है, ठीक है ना। तो फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब ऑपरेशन वगैरह कर दो बाबा सिर का, कि वो, तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन नहीं कर सकते, कि चलो ऑपरेशन कर देंगे, आप ब्लड लगवा लो। तो फिर मैंने कि कम से कम 7 और 8% उनके अंदर हीमोग्लोबिन होना चाहिए, तब जाके ऑपरेशन होगा, नहीं तो ऑपरेशन फेल हो जाएगा, नहीं झेल पाएंगे, वो डेथ हो जाएगी उनकी, वहीं पर डेथ हो जाएगी। मैंने बोला डॉक्टर साहब ठीक है, तो ब्लड भी चढ़वा लिया, सब कुछ हो गया। लेकिन उस टाइम पे ब्लड उनका निकल गया, सीधा निकल गया भाई, क्योंकि उनकी फिर और चीज अंदर हो चुकी है, उनकी भाई जो किडनी होती है ना, लीवर किडनी, वो भी फेल हो चुकी थी उस टाइम पे। अब इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई थी, अब मैं उनको आपको फोटो बता रहा हूँ, ठीक है ना। उनकी इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई थी, ये जो फोटो देख रहे हो ना, मैं आपको वहां पे लगा रहा हूँ साइड में, आप देख लेना। इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई थी ना भाई, फिर मैं उनको हॉस्पिटल से घर ले आया भाई। यार मैं क्या करता यार, अब मैं परेशान, अकेला बंदा, मेरा छोटा भाई वो भी परेशान, ना खेती बाड़ी में मन लगे ना कुछ भाई, खेती भी ऐसे ही भाई, खेती भी नहीं निकली, ऊपर से कर्ज भी हो गया, और भाई डबल टेबल मार पड़ी भाई। यार बच्चे छोटे छोटे, खर्चे चलाना मुश्किल, बहुत ज्यादा हमने गरीबी सही भाई। मैं बोलता हूँ ना भाई, अगर मेरे बराबर गरीबी किसी ने सही होती ना भाई, तो वो मम्मी पापा को छोड़कर भाग जाता भाई, समझ रहे हो। ऐसी ऐसी जगह पे लोग अक्सर भाग खड़े होते हैं, लेकिन भाई नहीं भाई, हमें भी भाई, मुझे पता था भाई, मेरा दिल भी बहुत बड़ा है भाई। मैंने सोचा भाई वो पिताजी हैं भाई अपने, इसी टाइम के लिए भाई वो अपने बच्चे को, औलाद को पालते हैं। जब लास्ट टाइम में अगर बच्चे उनका साथ नहीं देते ना भाई, तो कोई काम के नहीं हो भाई। तुम अगर तुम्हारे अंदर अगर इतनी क्षमता नहीं है ना भाई, तुम अपने लास्ट में मम्मी पापा को अगर साथ नहीं दे सकते ना, तो तुम्हारा जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। तो मैंने वो सोचकर भाई, मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी, अपने बच्चों का ध्यान नहीं किया, पिताजी के इलाज में पूरा तन मन से इलाज कराया। रात में जब बहुत जगह इलाज करवाए ले गया, जयपुर ही ले गया मैं इलाज करवाने, 5-5, 10 हजार के इंजेक्शन लगवाए। रात रात भाई नहीं सोया भाई मैं ये हालत ऐसी हो गई थी, तुम पूछोगे नहीं, ठीक है ना। इतना मेरे अंदर से इतना वजन कम हो गया था भाई, कुछ मत पूछो भाई, क्योंकि ना टाइम पे खाना, ना पीना, ना सोना, ना नहाना, ना धोना, ना कपड़े लत्ते, कुछ नहीं भाई। बस यही टेंशन में दिमाग रहता था कि भाई कब क्या होगा, कब क्या होगा। तो ये सोच सोच कर भाई मेरे पता नहीं यार, जब उन चीजों को मैं अभी ध्यान करता हूँ ना भाई, उन चीजों को, तो मैं बैठकर कभी कभी आंसू डालता हूँ भाई, बैठ बैठ कर, क्या वो दिन थे भाई, ठीक है। तो ये कभी कभी आ जाता है यार दिल पे भाई, ठीक है। अब मेरे पिताजी की हालत ये हो गई थी, आप देखो भाई ये, ठीक है ना, ऐसी हालत हो गई थी भाई, उनके लीवर खराब हो गया था, क्योंकि उनके पास ब्लड निकल गया था। पर बाद में उनका वो ज्यादा ब्लड निकल गया, क्योंकि बाबा जी की वजह से, उन्होंने पहले जिक्र नहीं किया था भाई, ठीक है। और देखो उनका, देखो सूजन, देखो भाई पूरे शरीर पे सूजन सूजन हो गई थी। मैं फोटो लगा रहा हूँ बात साइड में, आप देख लेना, ये सूजन हो गई थी उनके पास। सूजन इतनी हो गई थी क्योंकि भाई शरीर में मात्र 3 पॉइंट खून बचा था उस टाइम पे, ठीक है ना, 3 पॉइंट खून बचा था। मात्र पूरे शरीर सूज गया था, क्योंकि खून पूरा निकल गया था उनके शरीर के अंदर से। अब 3 पॉइंट खून में आदमी की डेथ हो जाती है, क्योंकि भाई जब शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन खून ही नहीं रहेगा, तो आदमी तुम
चला जाएगा ना भाई यार। तो फिर भाई मैंने फिर दोबारा खून दिया। फिर मैंने इधर उधर से अरेंज किया भाई, काफी सारे पैसे लगाए। मेरे छोटे भाई ने भी दिया खून। एक हमारे जीजा जी थे, मामा जी की लड़की, जो उन्होंने शादी की थी, उन्होंने खून दिया। ठीक है ना, हालांकि एक ही बार खून दिया था मैंने, मतलब 2-3 बार ब्लड निकलवा लिया था। ठीक है ना, हालांकि जल्दी नहीं निकालते वो ब्लड बार बार, लेकिन 2-2 3-3 महीना के गैप से निकाल देते हैं। तो मैंने 3 बार ब्लड 2-3 बार निकला दिया। तो फिर डॉक्टर बोलता कि और ब्लड लगवाओ। अब मैं परेशान हो गया था, मैं कहाँ से ब्लड लगवाता यार, पैसे से भी नहीं मिल रहा था ब्लड भाई। फिर मैं भी निकल के आ गया भाई कि मैं ब्लड लेने जा रहा हूँ। मम्मी आ गई रोती रोती कि बेटा तेरी जिंदगी खराब मत कर, तेरे पिताजी की तो हो ही गई। ब्लड बैंक में आके मेरे को वापस ले गई। हालांकि ब्लड नहीं निकालते, लेकिन क्या करता था, मेरी उस टाइम पे ऐसी कंडीशन थी भाई, मेरा दिमाग कुछ नहीं काम कर रहा था भाई, मेरा दिमाग कुछ नहीं काम कर रहा था, मैं क्या करूं क्या ना करूं। ठीक है, अब इस कंडीशन में बताओ भाई यार क्या करोगे भाई आप। तो ऐसा मैंने जीवन सहाया। जब उनके पैरों को मैं दबाता था ना भाई, जब उनके पैरों को दबाता था तो उनके पैरों में गड्ढे हो जाते थे, क्योंकि इतनी ज्यादा सूजन हो चुकी थी, इतनी सूजन हो चुकी थी, उनके पैरों में गड्ढे हो जाते थे यार। फिर इतने बाद में भाई जब मैं यहाँ पे आके मेरी कंडीशन ज्यादा खराब हो जाती है भाई। ठीक है ना, यहाँ पे आकर भाई मेरी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ना तो खाने को कुछ बचता है, ना पैरने ओढ़ने लगते, बच्चों को भी खाने पीने का, घर का राशन पानी सब कुछ खत्म। सिर्फ भाई अब जमीन से खेती भी नहीं निकल रही है, ठेका पे दे दिया खेत, दूसरे बंदे जोत रहे हैं। हमारे पास ना तो खाने के गेहूं है। इधर उधर से भाई जो लोग गांव में जो झंडा वगैरह निकलता है ना मंदिरों का, वहां पे भी गेहूं ला कर हमने खाया भाई। हालांकि मोल ही लेते थे। कर्ज काफी हो गया भाई मेरे ऊपर भाई, उस टाइम पे मेरे पास काफी कर्ज हो गया था। तो जब मैंने बोला कि अब क्या करूं, मेरे पास तो ना पैसा है ना पैसा मिल रहा है अब, तो फिर भाई मैंने एक सहारा लिया सोशल मीडिया का। जैसे कि आप मेरे को बोलते हैं ना कुछ बंदे भाई, झूठ सच्ची जो भी है, कि गोपाल भाई हमारी मदद करो, तो वैसे ही मैंने सोचा भाई कि यार उस टाइम पे मेरे पास 2017 में 2018 में मेरे पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं था। ठीक है ना, एंड्रॉइड मोबाइल मैंने लिया था सिर्फ 2021 में। ठीक है ना, पिताजी खत्म हुए तो उस टाइम पे लिया था। मैं बताऊंगा आपको पास पूरी बात। उस टाइम पे मेरे पास जियो का मोबाइल था। मैंने 2017 में जब मैं जयपुर काम करने गया था ना, वहाँ मैंने जियो का मोबाइल लिया था। वो मोबाइल मेरे पास था कीपैड वाला। ठीक है ना, उस टाइम पे मतलब इतना ज्यादा पीछे चला गया था, उस टाइम पे इतना ज्यादा पीछे चला गया था ना भाई। वो बोलते हैं ना भाई कि जो गरीबी रेखा के जो नीचे होते हैं ना, वो ये भी गरीबी रेखा है, ये भी गरीब रेखा वाला है। अगर किसी का कोई आदमी बीमार हो जाता है ना, तो भाई वो इस वाले गरीबी रेखा से वो इतना नीचे चला जाता है भाई, जो कि 5-10 साल उसको रिकवर करने में लग जाता है, उसके बराबर आने में। तब तक वो आगे निकल जाता है। जो बंदा है वो गरीबी रेखा के नीचे थी, वो गरीबी रेखा से नीचे चला जाता है। ठीक है ना, और ये मिडिल क्लास होते हैं ना, सॉरी जो मिडिल क्लास होते हैं ना, वो गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं और मिडिल क्लास थोड़ा आगे निकल जाते हैं। तो उनको रिकवर करने के लिए भाई फिर 5-10 साल लग जाते हैं। ठीक है ना, तो वहां पे मैंने फिर इलाज मैंने करवाया, ब्लड भी चढ़वाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मैंने उससे मदद मांगी एक बंदे से, जो कि मैंने उसकी फेसबुक पर वीडियो देखी। ठीक है ना, हालांकि मेरी फेसबुक आईडी मैंने बना ली थी। एक मेरे को जिया ने मेरे को मोबाइल दिया था कि स्क्रीन मतलब टच का मोबाइल दिया था। ठीक है ना, तो उस टच से मतलब पता नहीं, मेरे पास जियो का मोबाइल था, जियो के मोबाइल में मैं फेसबुक चलाता था। ठीक है ना, फेसबुक चलता था उस टाइम पे जियो लाइट वाले मोबाइल में। हाँ, मैंने उसमें बनाया था। ठीक है, तो वहां पे मैंने उससे मदद मांगी, उसको फोटो वगैरह डाले पिताजी के भी, कि मेरे यार ऐसी कंडीशन खराब है भाई साहब, मैंने काफी सारा पैसा लगा दिया, मेरे पास बहुत ज्यादा कर्ज हो गया, अब आप कुछ मेरी हेल्प कर दो तो अच्छा रहेगा भाई। क्योंकि उस टाइम पे मैं दूसरे से पैसे मांगने में सोशल मीडिया पे शर्म आता था, वो सुकस आती है भाई। लेकिन यार उस टाइम पे भाई अब मम्मी भी कहने लगी कि अब तो बेटा कुछ भी नहीं बचा अपने पास, अब तो कोई से हाथा जोड़ी कर लो, मतलब भीख मांगने जैसी स्थिति मेरी हो गई थी। मैंने उसको फोटो डाले, फोटो डालकर उसने भाई देखा तक नहीं भाई, आप झूठ मानोगे भाई, उसने देखा तक नहीं। अभी उसी फेसबुक आईडी से, मेरी वही पुरानी फेसबुक आईडी है 2017 और 2018 की, अभी 7-8 साल पुरानी आईडी है, वही आईडी में चला रहा हूँ। वैसे मैंने ये फोटो के स्क्रीनशॉट मारे, मैं साइड में लगाऊंगा बाइक टू बाइक, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने उसको बोला भाई कि भाई मेरी यार रुको, मैंने उसको बोला कि भाई मेरी पिताजी की कंडीशन खराब है भाई, आप मुझे भाई थोड़ी मदद कर दो मेरी भाई यार। ठीक है,
तो भाई ऐसा करते हैं ना भाई, ऐसे में भी कोई भी साथ नहीं देता भाई। मैंने बहुत तरीके से देख लिया भाई, मेरे को बिल्कुल भी नहीं, मेरे को साथ नहीं मिला भाई, मेरे को बिल्कुल भी साथ नहीं मिला भाई, समझ रहे हो। अरे भाई उसका पेज नहीं मिल रहा मेरे भाई यार। चलो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, मैं बैक टू बैक फोटो लगा रहा हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, ठीक है ना। अब देखो मैंने यहाँ पे बोला उसको, फोटो डाला भाई, मैंने बोला उसको भाई कि मेरे पिताजी की देखो भाई इतनी ज्यादा सूजन है कि उंगली गड़ाने पे वो गड्ढे हो जा रहे हैं, ठीक है। मैंने उनको बताया कि भाई ऐसी ऐसी खराब है भाई मेरे पिताजी के। मैंने उनको अकाउंट नंबर भी डाला, ठीक है ना, मेरा अकाउंट भी नंबर डाला। मैंने बोला कि भाई आप विश्वास करो यार मेरी कंडीशन ज्यादा खराब है भाई, लेकिन रिप्लाई तक नहीं दिया भाई बंदे ने, ठीक है ना। हालांकि वीडियो ऐसे बनाते हैं भाई, वो पता नहीं स्क्रिप्टेड होती है क्या होती है, लेकिन भाई मेरा उसने एसएमएस तक नहीं देखा भाई। मैंने सबूत के तौर पर पिताजी की फोटो डाली, इतना ज्यादा कंडीशन खराब है भाई यार। मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ भाई, आप बैक टू बैक पढ़ लेना। सिर्फ मैं मेरे जो आधार कार्ड भी उनको डाले थे, मैंने आधार कार्ड और जो अकाउंट नंबर है वो ब्लर कर दूंगा, ठीक है ना। बाकी पिताजी की कंडीशन आप देख सकते हो, ऐसी हो गई थी। आखिर में कुछ नहीं हुआ भाई, फिर भी मैंने भाई जैसे तैसे पैसा जुगाड़ किया, हॉस्पिटल ले गया, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि बेटा तू ऐसी जगह पे आके फंस गया है, तू कुछ नहीं कर सकता है, तेरे पिताजी का कुछ नहीं हो सकता है, इनका ब्लड पूरा निकल चुका है शरीर से, शरीर में पानी पड़ चुका है, 3 पॉइंट खून हो चुके हैं, ना तो ऑपरेशन हम कर सकते हैं और बिना ऑपरेशन के सही हो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि किडनी भी फेल उनकी, ब्लड चढ़ाया निकल जाता था भाई, ठीक है ना, लेटरिन के रास्ते से, किडनी भी फेल और ब्लड भी गया बवासीर से। कितनी तेज बीमारी ने पकड़ा भाई, ठीक है। आखिरी में आके भाई ज्यादा जब परेशान हो गए तो भाई आखिरी में उनकी 1 महीने बाद उनकी डेथ हो चुकी है, डेथ हो जाती है 2021 में ही, ठीक है ना। 2021 में उनकी डेथ हो जाती है। उस टाइम पे मतलब कि मैंने मोबाइल खरीद लिया था 2021 में, मतलब कि मैंने पुराना मोबाइल डेथ होने के कुछ बाद ही मैंने उनका शायद मैंने खरीद लिया था, ठीक है ना। हाँ ऐसे ही मैंने किया था, पुराना लिया था भाई मैंने उस टाइम पे। तो ये जो मेरी थी ना भाई, जो मेरी जर्नी थी वो मैंने आपको दिखा दी। 2021 के बाद से फिर मैंने मतलब मैं जुप्पी में आया, तो जुप्पी मैंने खेला, तो जुप्पी से भी मैंने जब खेला ना भाई, पहले मैंने देखता था भाई जो लोगों के, जब मेरे पिताजी की कंडीशन खराब कर चलती थी ना भाई, तो हमारे मोहल्ले के लोग खेलते थे भाई, मेरे से 10-10 साल छोटे मेरे दोस्त, उनके पास एंड्रॉइड मोबाइल था बट मेरे पास नहीं था, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको स्थिति बता दी थी कि भाई यार ये मेरी स्थिति ऐसी स्थिति भाई, ठीक है। तो अब आपको जो अच्छा लगे वो बताना भाई, बाकी का मैंने फोटो डाल दिया भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ भाई कि ऐसी फोटो थी भाई, ठीक है ना। यहाँ पे किधर गया भाई वो फोटो, ये जो फोटो दिखा रहा हूँ मैं, ये जो फोटो दिखा रहा हूँ, ये मैंने सबसे पहले जो जियो का मोबाइल लिया था उसमें मैंने ये फोटो खींची थी, ठीक है ना। सबसे पहले जियो का मोबाइल लिया था उसमें मैंने ये वाला मैंने खींचा था। और उस टाइम पे जब मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही थी, ठीक है ना, उस टाइम पे भाई यहाँ पे भाई मेरी ये इतना ज्यादा कंडीशन खराब हुई थी ना भाई, मेरा कम से कम 10-12 वेट कम हो गया था। अभी मेरे अंदर 65 से 70 किलोग्राम वजन है, उस टाइम पे मेरे पास रह गया था मात्र 51 किलो वजन। मैं तुला था उस टाइम पे, 51 किलो वजन रह गया था। अभी इस टाइम मेरे पास 65 से 70 किलोग्राम वजन है, ठीक है ना। तो ऐसा था भाई। और ये मेरा भाई शादी के टाइम का फोटो है जो मैं दिखा रहा हूँ, जो मेरे रियल बाल है, ठीक है ना, बाल मेरे रियल है। ये मेरे शादी का टाइम का फोटो है, ठीक है ना, आप देख लेना पूरा बैक टू बैक। और ये मेरा मतलब कि 2022 या 23 का फोटो है, ठीक है ना, 22 का, सॉरी 21 का ही फोटो है मेरा, सॉरी 22 का फोटो है। वो मतलब फोटो डाला है ना, वो मेरा मतलब शादी का टाइम का फोटो है, 15-16 2015 14-15 का। ये मेरा 2021-22 का फोटो है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मेरे बाल उड़ चुके थे। और ये भी मेरा भाई शादी के टाइम का फोटो है। ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरे से अभी पतला लग रहा है, लेकिन अभी इस टाइम पे, अभी रिजेंट टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस टाइम पे मेरे से उसमें 15 किलो वजन ज्यादा है। मेरे में 70 किलो मतलब 65 से लेकर 68 तक होगा ना, उसमें 85 किलो वजन लगभग, ठीक है ना, इतना मोटा हो चुका है, ठीक है ना। चलो, और ये देखो भाई जब मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी ना, शायद उस टाइम का ये फोटो है, हाँ उसी टाइम का फोटो है। ये 51 किलो वजन रह गया था मेरे में मात्र, ठीक है। तो भाई ऐसी मैंने यार, सही है भाई, मैं भाई जानबूझकर था मेरे भाई, ठीक है ना। अभी मैंने रील वगैरह भी डाल रखे हैं, आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर लेना, गोपाल हरिवार 452,
और फेसबुक पे देख लेना गोपाल अहिरबार, वहाँ पे भी मैंने पिताजी की रील वगैरह डाल रखी है। ये भाई मम्मी का और पिताजी का था भाई, जब वो भाई तीरथ गए थे, ठीक है। तो ऐसा ऐसा था भाई यार, ऐसा ऐसा मेरे साथ घटित हुआ भाई, ठीक है ना। 2021 के बाद में फिर मैं, अगर आप कमेंट कर दोगे अच्छा खासा, इस पे लाइक कर दोगे ना भाई, तो फिर 2021 से जो जर्नी अभी तक है वो आपको मैं दिखा दूंगा। फिलहाल मेरी जो सैड स्टोरी थी, जो मैंने आपको दिखा दिया है, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, ठीक है। अब आप लोग ये बताना कि भाई मेरे से ज्यादा किसने भाई गरीबी देखी है, किसने ज्यादा परेशानी उठाई है, और क्या मैं आपसे ज्यादा मैंने परेशानी उठाई है, या आप मेरे से और भी ज्यादा मेरे से किसने परेशानी उठाई हो, तो कमेंट करके बताना भाई। आपको मेरी स्टोरी सुनकर क्या लगा भाई, ठीक है ना। कि आप खुद का भी देखो, हर किसी के साथ ये होता है, किसी ना किसी को भाई परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन मैंने ये परेशानी जो उठाई है ना, वो आपकी परेशानियों से कम है या ज्यादा है, वो मुझे कमेंट करके बताना। बाकी का भाई आज के लिए इतना ही काफी है, वीडियो काफी लंबा हो गया होगा, ठीक है। अच्छा लगे तो एक बार लाइक और कमेंट जरूर कर देना, ठीक है ना। और दो यार, जब पिताजी खत्म हुए थे ना, तो वहां से लेकर आज की मैं वीडियो, वहां से लेकर आज तक की 5 साल की जर्नी में बता दूंगा, जुप्पी मैंने कैसे कैसे स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं, तभी तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।